Konnichiwa minasan, o genki desu ka? आई होप genki desu। तो आज मैं आप सबके सामने एक और ग्रामर लेकर के आई हूँ JLPT M3 का। वो ग्रामर है दासू। कौन से ग्रामर है? दासू। इसको हम कब यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे कोई भी चीज ना सडनली स्टार्ट हो जाता है या सडनली होने लगता है या हो जाता है। इसको हिंदी में बोले तो जब कोई क्रिया अचानक या स्वाभाविक रूप से शुरू होती है। तो चलो मिलकर के साथ में देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि हमें बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जो दासू है इसको किसके साथ यूज करते हैं? वर्ब स्टेम फॉर्म के साथ। दासू किसके साथ यूज करते हैं? वर्ब स्टेम फॉर्म के साथ दासू। कब यूज करते हैं? यूज्ड व्हेन समवन स्टार्ट डूइंग समथिंग सडनली, यानी कोई चीज नेचुरली सडनली स्टार्ट हो रहा है या शुरू हो रहा है, अचानक कोई चीजें हो रही है स्वाभाविक रूप से, तब हम इस चीज को यूज करते हैं, इस ग्रामर को। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बेटर तरीके से हमें ये समझ में आ जाए। क्यों नी नाकीदास्ता, क्यों नी नाकीदास्ता, वह अचानक रोने लगा। क्यूनी मीन्स क्या होता है? सडनली। क्यूनी ना की दास्ता, तासी मास तासू का क्या हो गया यहाँ पे? ताफों में दास्ता। क्यूनी ना की दास्ता, सडनली दे स्टार्टेड क्राइंग, वह अचानक रोने लगा। कोई बच्चा है, उसको आप खिला रहे हो, वो क्या हो रहा है? हंसते हंसते अचानक से रोने लगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अचानक हुआ, सडनली हुआ कि अभी तो हंस रहा था, अब ये अचानक से रोने लगा। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या यूज करना है? दाशु वाला ग्रामर। ठीक है, क्यों नी ना की दास्ता, क्यों नी ना की दास्ता, वह अचानक रोने लगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। कारेवा नानी मो इवाजू नी हसिरी दास्ता, कारेवा नानी मो इवाजू नी हसिरी दास्ता, कि वह बिना कुछ कहे दौड़ पड़ा। कोई पर्सन है जो अचानक अभी खड़ा था आपके बगल में या बैठा बैठा था, अचानक क्या हुआ? वो दौड़ पड़ा। कारेवा नानी मो इवाजू नी हसिरी दास्ता, ही सडनली स्टार्टेड रनिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग, कि वह बिना कुछ कहे दौड़ पड़ा। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझते हैं। आमेगा फूरी दास्ता, आमेगा फूरी दास्ता। मान लो कि अभी क्या है कि अभी मौसम बहुत अच्छा है, अभी बारिश का टाइम चल रहा है ना, तो अभी मौसम बहुत अच्छा है, बट सडनली क्या हुआ? बारिश होने लगा, अचानक से बारिश आ गया। तो हम बोलते हैं ना कि अरे अभी तो मौसम सही था, अब अचानक से बारिश आ गया। वहां पे हमें यूज क्या करना है? आमेगा फूरी दास्ता, इट सडनली स्टार्टेड टू रेन, अचानक बारिश शुरू हो गई। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझते हैं। कोदोमोगा वराई दास्ता, कोदोमोगा वराई दास्ता, बच्चा अचानक हंसने लगा। यहाँ पे आप सब देख रहे हो, इस ग्रामर को हम कब यूज करें? कोई चीजें सडनली हो रहा है, अचानक से हो रहा है, तब वहां पे हम लोग क्या यूज करें? वर्ब स्टीम फॉर्म एंड देन दाशु वाला फॉर्म, यानी दासी मास्ता या दाशु। ठीक है, कोदोमोगा वराई दास्ता, वराई मास का मस कट किया एंड देन वराई दास्ता, कोदोमोगा वराई दास्ता, बच्चा अचानक हंसने लगा। द चाइल्ड सडनली स्टार्टेड लाफिंग, बच्चा जो है अचानक हंसने लगा। कोदोमोगा वराई दास्ता, बच्चा अचानक हंसने लगा। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझते हैं। कानोजोवा उताई दास्ता, कानोजोवा उताई दास्ता, वह अचानक गाने लगी। कानोजोवा
वराइदास्ता सी सडनली स्टार्टेड सिंगिंग, कि वह अचानक गाने लगी। ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, ताकि आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल से समझोगे ना, उतने ज्यादा बेटर तरीके से कोई भी ग्रामर आपको समझ में आएगा। ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी ग्रामर आप सब सीख रहे हो तो एक पेन लेना है, नोटबुक लेना है, और जितना ज्यादा सेंटेंस आप बनाओगे इस ग्रामर को लेकर के, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है। हाना सी दाश तारा तुम्हारा नाई ताइपू देस, कि वह एक बार बात शुरू करता है तो रुकता ही नहीं है। वंस ही स्टार्टेड टॉकिंग ही डजंट स्टॉप, कि अगर वह एक बार किसी के बारे में बोलता है ना कि अरे वो बहुत बातूनी है, एक बार अगर बात शुरू किया तो वो रुकता ही नहीं है। ठीक है। ओके। और एग्जाम्पल से समझते हैं। खाजेगा फुकीदास्ता, खाजेगा फुकीदास्ता, अचानक हवा चलने लगी। द विंड सडनली स्टार्टेड ब्लोइंग, हवा क्या हुआ, अचानक से चलने लगी। खाजेगा फुकीदास था। वन मोर एग्जाम्पल, सेंसेगा ओकोरिदास था, सेंसेगा ओकोरिदास था। द टीचर सडनली स्टार्टेड गेटिंग एंग्री, जो टीचर है अचानक से गुस्सा करने लगी। ठीक है। ओके। वन मोर एग्जाम्पल, सोनो ए गाओ मित्ते नामिदागा देते किता, सोनो ए गाओ मित्ते, सोनो ए गाओ मित्ते नामिदागा देते किता, जैसे ही फिल्म देखी आंखों से आंसू आने लगे। हम कोई मूवी देखने जाते हैं या घर घर पे बैठकर देखते हैं, एंड कोई इमोशनल सीन होता है तो वहां पे क्या होता है, अचानक से हमें, मूवी देखने जा रहे हैं तो हमें पता होता है कि ये सब काल्पनिक है, रियल नहीं है, बट जब हम 3 घंटे 2.5 3 घंटे कोई मूवी देखते हैं ना, या कोई ड्रामा देखते हैं या कोई सीरीज देखते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हम अपनी इमोशन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी इमोशनल सीन होता है वहां पे क्या होता है, हमें आंसू आने लगते हैं, या कोई हंसने का सीन होता है तो वहां पे हंसी आता है। तो ये क्या बोल रहा है, सोनो ए गाओ मित्ते नामी दागा देते खिता, कि जैसे ही फिल्म देखी आंखों से आंसू आने लगे। टीयर्स स्टार्टेड कमिंग आउट एज आई वॉच द मूवी, कि जैसे ही फिल्म देखी आंखों से आंसू आने लगे। तो समझ गए कि इस ग्रामर को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। आई होप आप सबको ये ग्रामर समझ में अच्छे से आया होगा। तो कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ग्रामर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।